राजस्थान, जिससे पहले राजपूताना कहा जाता था, इस धरती पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास को यूं रचा कि वो सदा के लिए अमर हो गए। उनकी शौर्य गाथा और वीरता इस कदर थी कि आज भी उसकी गूंज उतनी ही तेज है जितनी सालों पहले थी। ये इतिहास इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि राजपूताना भारत के उस भाग में स्थित था जहाँ से फॉरेन इन्वेडर्स या बाहरी हमलावरों का भारत में घुसना होता था और लंबे दरमियान तक राजपूत राजाओं ने इनसे बचाए भी रखा। तो आज हम इस वीडियो में राजपूत इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और कहानियाँ लेकर आए हैं जिसे सुनकर हम सभी को अपने इतिहास पर गर्व होगा। राजपूत शब्द राजपुत्र से शुरू हुआ, जिसका मतलब है राजा का पुत्र। पुराने समय में 4 वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। समय के चलते इन वर्णों की जगह कई जातियों और उपजातियों ने ले ली। राजपूत जाति का इतिहास क्षत्रिय कुल माना जाता है। जहाँ क्षत्रियों को सूर्यवंश और चंद्रवंश में बांटा गया, उसी तरह राजपूतों में भी सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश में डिवीजन हुआ। भगवान राम एक सूर्यवंशी राजा थे, वहीं श्री कृष्ण एक चंद्रवंशी। कुछ हिस्टोरियंस की माने तो राजपूत शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जो राज परिवार में संबंध रखते थे और समय के दरमियान ये एक हेरिडिटरी स्टेटस बन गया। राजपूत योद्धा उनकी लॉयल्टी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, जो कभी भी पीछे से या धोखे से वार नहीं करते थे। सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजाओं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान, जिनका 11 साल की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। अजमेर और दिल्ली जैसे बड़े राज्य उन्हें विरासत में तो मिले, पर अपने शक्तिशाली नेतृत्व में उन्होंने अपनी पकड़ इस तरह मजबूत कर ली कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल था। पृथ्वीराज से जुड़ी 2 कहानियां पॉपुलर है। एक उनका मोहम्मद घोरी के साथ तरैन का युद्ध और दूसरी उनकी और संयोगिता की प्रेम कहानी जो लेजेंडरी है। संयोगिता बड़े साम्राज्य कनौज के राजा जयचंद की बेटी थी। पृथ्वीराज और जयचंद के बीच हमेशा से ही आपसी दुश्मनी रही, जिसके बावजूद पृथ्वीराज संयोगिता के स्वयंवर से उन्हें भरी सभा के सामने भगा कर ले आए थे और जयचंद के सैनिक कुछ नहीं कर पाए थे। उस समय एक मुसलमान शासक मोहम्मद घोरी नॉर्थ इंडिया के बहुत से एरियाज में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था, पर पृथ्वीराज से उससे कई दफ़े हार का सामना करना पड़ा। जहां तरैन की पहली लड़ाई में घोरी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वहीं तरैन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज अपने कैंप में सो रहे थे, तब घोरी ने अपनी सेना के साथ उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद घोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया, जहां उन्हें घोरी के टॉर्चर का सामना करना पड़ा और उनकी आंखें निकलवा दी गई। चूँकि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण में माहिर थे, जो महज मूविंग ऑब्जेक्ट के साउंड से उन्हें हिट कर सकते थे, अपनी इसी कला का प्रदर्शन करते हुए नेत्रहीन होने के बावजूद पृथ्वीराज ने घोरी को खत्म किया। तो ऐसे वीर नायकों के होते हुए भी इंडिया में इतने सालों तक बाहरी शासकों ने राज कैसे किया? जब बाहर के रूलर्स की हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य बसाने की नज़र थी, तब उत्तरी भारत के राजा आपसी मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्ध में बिजी थे। नतीजा, बाहरी शासकों के खिलाफ इन सभी राजाओं ने एकजुट होकर शत्रुता का सामना नहीं किया। बहुत से एरियाज में जब कोई भी राजा सिंहासन पर बैठता तो उसके विरुद्ध में जाकर उसके अपने भाई राजनीतिक चोट से मुगल्स के साथ हाथ मिला लेते। कई राजाओं ने पारिवारिक संबंध बनाकर मुगल्स के साथ सेटलमेंट भी किया।
हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सभी राज्य जहां अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, मेवाड़ जिसकी राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, अकेला ऐसा राज्य था जहां मुगल्स के लगातार हमले के बाद भी वो उस पर कब्जा नहीं जमा पाए। 15th और 16th सेंचुरी में मेवाड़ के राजा रहे राणा कुंभ, राणा संग और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को शब्दों से बयान करना बहुत मुश्किल है, जो हमेशा मुगल्स और बाहरी शासकों के प्रतिरोध में खड़े रहे और सदा के लिए अमर हो गए। तो जितना महत्वपूर्ण योगदान पुरुषों ने दिया, राजपूत महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी राजपूत इतिहास में सर्वोपरि है। राजपूत महिलाओं ने अपने आप को मुगल्स को सरेंडर करने के बजाय अपने प्राणों की आहुति देना ठीक समझा। ये प्रथा जौहर कहलाई गई। क्षत्रियों के साहस की मिसाल हाड़ी रानी के बना अधूरी है। जहां राजा राव रतन सिंह से उनके मैरिज को एक वीक भी नहीं हुआ था, वहीं औरंगजेब की सेना ने मेवाड़ पर हमला बोल दिया। पत्नी मुंह में राजा जब युद्ध के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी कुछ खास निशानी मांगी और बदले में रानी ने अपना सिर काट कर दे दिया, जिसके बाद राजा मुगल्स की सेना को हराने में सफल रहे और मुगल्स को वापस लौटना पड़ा। इस इतिहास को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं, हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।